हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिक्सिंग के बारे में। तो मिक्सिंग कहाँ आप स्टडी कर रहे हैं? फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जितने भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं इन द थर्ड सेमेस्टर, जिसका कोड है आपका BP 304T, तो उसमें आप इस टॉपिक को स्टडी करते हैं मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या है? फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस में से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि आपके मटेरियल के ऊपर किया जाता है बिफोर फॉर्मुलेटिंग इनटू एनी डोजेज फॉर्म। तो आपके पेरी एंड किल्टन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिक्सिंग की डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला कि मिक्सिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को, जो कि एक दूसरे से अलग या रफली मिक्स्ड होते हैं, उनको आप इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि एक एक पार्टिकल जो है वो अपने एडजेसेंट पार्टिकल के एज नियरली एज पॉसिबल आ जाए। इसको कहा जाता है बच्चों मिक्सिंग। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हम मिक्सिंग को करते क्यों हैं। सो दिस यूनिट ऑपरेशन हैज़ वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। हम ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मिक्सिंग का प्रोसेस करते हैं। मिक्सिंग करने से होता क्या है? मिक्सिंग टेंड्स टू रिजल्ट्स इन रैंडमाइजेशन, यानी कि मिक्सिंग करने से क्या आती है? रैंडमाइजेशन आता है, यानी कि आपके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? तितर बितर हो जाते हैं। वो एक डेफिनेट पैटर्न में ना रह के एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है ये फॉलोइंग पर्पसेस को लेके चलता है। फर्स्ट पर्पस रहता है, अगर आपकी मिक्सिंग एफिशिएंट हुई होगी तो आप हीट और मास ट्रांसफ़र को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने जो मटेरियल है उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आपने डाले हुए हैं, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के, तो उन सारी कॉम्पोजिशन में एक समानता आ जाती है, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। तीसरा है, आपका जो मिक्सिंग है उसमें सिंगल फेज़ और मल्टीपल फेज सिस्टम को आप इम्प्रूव करते हैं। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी आपकी सिंगल फेज़ और मल्टी फेज़ सिस्टम जो है वो उतना इम्प्रूव होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप मिक्सिंग करते हैं तो आपके रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस भी आपस में प्रमोट हो जाती हैं, जैसे कि एक प्रॉपर्टी है डिसोल्यूशन। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सिंग की। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मिक्सिंग को अफेक्ट करेंगे? बिकॉज अगर आपको ये स्टडी होंगे तो आप यहाँ से अपने जो आप इक्विपमेंट डिज़ाइन करेंगे मिक्सिंग के, वो आप इन्हीं कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करेंगे, बिकॉज ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपकी मिक्सिंग को प्रभावित करने वाले हैं। तो पहला फैक्टर है आपका, आपके मिक्सचर में इस्तेमाल होने वाली जो ब्लेड्स हैं उनकी ऑपरेशनल स्पीड क्या है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ऑपरेशनल स्पीड विल अफेक्ट द मिक्सिंग। नेक्स्ट, आपके मटेरियल की, अगर आपका मटेरियल लिक्विड स्टेट में है तो उसकी विस्कोसिटी भी आपकी मिक्सिंग को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, आपका जो मटेरियल है वो सॉलिड स्टेट में है तो उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल विल ऑल्सो अफेक्ट। अब आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, डिसिमिलर पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में जब एट्रीशन करते हैं तो क्या होता है? चार्ज भी होता है पार्टिकल्स में, तो उनके चार्ज की वजह से भी उनकी जो सेग्रीगेशन है वो आपका अफेक्ट होती है, तो हम उसको भी ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आपके पार्टिकल का शेप कैसा है। आपके पार्टिकल का शेप स्फेयर शेप हो सकता है, आपके पार्टिकल का शेप क्यूब हो सकता है, तो वो भी कहीं ना कहीं मिक्सिंग को अफेक्ट करता है। और वो देखने के बाद ही आप क्या करते हैं, अपने मिक्सचर में आप ब्लेड्स या पैडलर्स या फिर आप टर्बाइंस का आप इंतज़ाम करते हैं। नेक्स्ट, आपके जो ब्लेड्स हैं और उस ब्लेड को आपने जिस भी टैंक के अंदर फिट किया हुआ है, आपके ब्लेड का सरफेस एरिया क्या है आपके टैंक के रिस्पेक्ट में। तो ये सारे फैक्टर्स आप ध्यान में रखते हुए अपने इक्विपमेंट्स की डिज़ाइनिंग करते हैं या अपने मिक्सचर की या ब्लेंडर की डिज़ाइनिंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं मिक्सिंग की टाइप्स की। तो बच्चों, 3 तरीके की आप मिक्सिंग कर सकते हैं। मिक्सिंग पहली हो सकती है आपकी सॉलिड सॉलिड की, जिसमें जो भी आपने मटेरियल डाले हैं वो सब सॉलिड स्टेट में हैं। तो आपने सॉलिड सॉलिड की मिक्सिंग करी। आप हो सकता है एक सॉलिड और एक दूसरे लिक्विड की मिक्सिंग करें, तो जब एक सॉलिड एक लिक्विड में मिलेगा तो क्या बनाएगा? सेमी सॉलिड। इसी को हम सेमी सॉलिड मिक्सिंग भी कहते हैं। फिर आती है हमारी लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग, यानी कि इसमें जो दोनों कंपोनेंट हैं वो लिक्विड स्टेट में हैं। तो ये जो 3 टाइप की मिक्सिंग आती है, ये आती हैं आपके मटेरियल की जो स्टेट है वो कैसी है। ये तीनों की टाइप की मिक्सिंग्स का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म को फॉलो करती है, सेमी सॉलिड डिफरेंट, एंड लाइकवाइज फॉर लिक्विड लिक्विड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड मिक्सिंग और इसकी मैकेनिज्म और इस पे बेस्ड इक्विपमेंट। तो सॉलिड मिक्सिंग क्या है? सॉलिड मिक्सिंग में क्या इन्वॉल्व रहते हैं? आपके पाउडर इन्वॉल्व रहते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में रहते हैं। अब आपको पता है जो डिसिमिलर पाउडर होते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग पाउडर होते हैं, वो एक दूसरे में इंटीमेटली मिक्सड हो सकते हैं पार्टिकुलेट लेवल पर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप 2 मिसिबल लिक्विड्स को लेते हैं, तो 2 मिसिबल लिक्विड जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर, आप जब उन्हें मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? पार्टिकुलेट लेवल पे, यानी कि अल्कोहल का पार्टिकल वाटर के पार्टिकल में आपका इंटीमेटेडली मिक्स हो जाता है। तो जो डिसिमिलर पाउडर्स होते हैं वो भी आपका इस तरीके की मिक्सिंग शो करते हैं। इसको आप कैसे विजुलाइज कर सकते हैं? चलिए आप क्या करिए, 2 डिफरेंट कलर के आप पाउडर कंसिडर कर लीजिए। मान लीजिए आपका एक ग्रीन कलर का पाउडर है और एक आपके पास एक रेड कलर का पाउडर है।
इस तरीके से आपने एक कंटेनर लिया, उसमें पहले आपने ये वाला लॉट डाला, ग्रीन कलर का पाउडर डाला, फिर आपने उसमें रेड कलर का पाउडर डाला। दोनों डिसिमिलर पाउडर हैं, तो डिसिमिलर पाउडर आपने यहाँ से पोर किया होगा तो इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया होगा। आपने यहाँ से रेड पाउडर डाला तो रेड पाउडर ने आपका रेड इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया होगा, यही हुआ होगा। अब आप क्या करते हैं, अब आप मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने से क्या होगा, कुछ आपके जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं वो आपके यहाँ आ जाएंगे और कुछ रेड पार्टिकल्स जो हैं वो ग्रीन वाले में चले जाएंगे। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, जहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, एक पैटर्न दिखाई देगा। जो ये रेड रेड है ये आपका एक से एक दूसरे से यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर रहेंगे। फिर आपका ये तीसरा डायग्राम क्या है, जब आप और मिक्सिंग करेंगे, फर्दर मिक्सिंग करेंगे, तो फर्दर मिक्सिंग करने से क्या होगा, रैंडमाइजेशन होगा, यानी कि एक फिक्स्ड पैटर्न में नहीं होगा कुछ भी। यानी कि कुछ आपके जो ग्रीन जो रेड आपके पार्टिकल्स हैं वो एक जगह चले जाएंगे और ग्रीन जो है वो एक जगह चले जाएंगे, और आपको हर एक कॉर्नर पर कुछ ना कुछ रेड और कुछ ना कुछ ग्रीन पार्टिकल दिखाई देगा। सो इसे कहते हैं आप सॉलिड मिक्सिंग। अब ये सॉलिड मिक्सिंग होने के मैकेनिज्म्स क्या हैं, देखिए सॉलिड मिक्सिंग जो है वो प्रोसीड होती है बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स। ये 3 तरीके के मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू सॉलिड मिक्सिंग होती है। पहली है कन्वेक्टिव मिक्सिंग, सेकेंड इज शियर मिक्सिंग एंड थर्ड इज डिफ्यूसिव मिक्सिंग। जो आपकी कन्वेक्टिव मिक्सिंग है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। कन्वेक्टिव मिक्सिंग कैसे आप अचीव कर सकते हैं, अगर आप मिक्सिंग कराने के लिए जो कंटेनर ले रहे हैं अगर आप उसको इन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो आपका अगर पाउडर बेड इन्वर्ट हो जाएगा तो इन्वर्ट होने से क्या होगा, जो नीचे लार्ज पोर्शन ऑफ मटेरियल होगा वो बल्क ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और वो दूसरी जगह चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपके जब आप इन्वर्ट करेंगे अपने पाउडर बेड को, तो लार्ज मास ऑफ मटेरियल विल मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पाउडर बेड टू द अनदर, एंड कन्वेक्शन इज बाय फार द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मटेरियल। अब बात कर लेते हैं सॉलिड मिक्सिंग के लिए हम इक्विपमेंट्स क्या लगाएंगे। जब बात आती है सॉलिड मिक्सिंग की तो हम 2 इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं। पहला होता है हमारा टम्बलर, जिसे हम ब्लेंडर भी कहते हैं, और दूसरा होता है एजिटेटर। टम्बलर क्या करता है, टम्बलर और ब्लेंडर का मतलब क्या है, इसमें एक कंटेनर होगा, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने मटेरियल को डालेंगे एंड दैट कंटेनर विल बी अलाउड टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस दैट विल कॉज द मूवमेंट ऑफ योर मटीरियल, ठीक है। अब टम्बलिंग मोशन जो होगा उसको कैसे एसिटिन्यूएट कर सकते हैं, उसे आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें आप कुछ ना कुछ तरीके के एजिटेटर लगा दीजिए, आप उसमें बफल्स लगा दीजिए, आप उसमें ब्लेड्स लगा दीजिए। तो क्या होगा, और कभी कभार आप बफल्स ब्लेड्स ना भी लगाएं, कभी कभार आपके कंटेनर का शेप भी मूवमेंट को लेके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल डबल कोन ब्लेंडर, ड्रम ब्लेंडर, क्यूब शेप ब्लेंडर, टेट्राहेड्रल ब्लेंडर, एंड यू विल स्टडी इन फर्दर दैट ट्विन शेल ब्लेंडर जिसका वी शेप होता है। तो वी शेप ब्लेंडर होने से क्या होता है आपका, you do not need any other baffles or blades to cause movement of the material. So we'll start with our twin shell blender. ये आपके सिलेबस में भी है, इसको आपको डिस्कस करना है। ट्विन शेल ब्लेंडर सबसे पॉपुलर है एज अ ब्लेंडर। वाई, बिकॉज ये क्या करता है ना, ये सभी एक्सिस में अपना रोटेशन शो करता है। इट्स नॉट ओनली शोइंग रोटेशन अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ओनली अलॉन्ग द एक्सियल और ओनली ऑन द रेडियल मूवमेंट। ये क्या करता है, ये सभी ऑलमोस्ट सभी दिशाओं में, आप सभी एक्सिस में अपना रोटेशन शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टम्बलिंग मोशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये होता क्या है, ट्विन शेल ब्लेंडर, ये आपका वी शेप का होता है, अभी आप देखेंगे पीछे डायग्राम में। तो ये आपका बेसिकली एक सिलेंडर है, जिस सिलेंडर को हमने कट किया हुआ है हाफ में, और हाफ में कट करा हुआ है इसको एक एंगल पे 45 डिग्री के एंगल पे इसको कट किया जाता है, ठीक है, विद द लॉन्ग एक्सिस। फिर उन दोनों जो कटेड एंगल दोनों कटेड पीस होते हैं उनको रीजॉइन करके एक वी शेप बनाया जाता है। अब वी शेप बनाने के बाद आप उसको क्या करते हैं, उसको माउंट करते हैं एक स्टैंड पे, और उसको आप अलाउ करते हैं कि वो रोटेट करे, इस तरीके से रोटेट करे कि आप जब वो रोटेट करेगा तो मटेरियल जो है वो वी शेप के बॉटम पर यहाँ पर आपका अल्टरनेटिवली कलेक्ट होगा, ठीक है। तो अब आप इसका डायग्राम देखेंगे पीछे, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से ये वी शेप करता क्या है, ये वी शेप हेल्प करता है इन एसेंटुएटिंग द बल्क ट्रांसपोर्ट एंड शेयर विच जनरली अकर इन टम्बलिंग मिक्सर। यानी कि इस तरीके के शेप से मदद मिलती है आपके बल्क ट्रांसपोर्ट को, मतलब आपका मटेरियल जो है वो बॉटम से आपका अल्टरनेटिवली साइड्स में जाता है, फिर आपका नीचे बॉटम पे गिरता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से शेयर एक्शन आता है और बल्क ट्रांसपोर्ट आता है, और ये दोनों ही मैकेनिज्म हैं आपके सॉलिड मिक्सिंग के। तो इससे क्या होता है, आपकी मिक्सिंग अच्छी होती है। आइए देखते हैं हम ट्विन शेल ब्लेंडर को। देखिए दिस इज़ अ ट्विन शेल ब्लेंडर, जिसमें आपका दिस इज़ योर वी शेप ब्लेंडर।
इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर को हम 2 हाफ में काटते हैं और 2 हाफ में काटते समय हम इसको एक 45 डिग्री के एंगल पे, इसको हम 45 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं और दोनों को रीजॉइन करते हैं और एक वी शेप बनाते हैं। फिर इस वी शेप ब्लेंडर को हम अटैच करते हैं हमारे इसको हम माउंट करते हैं हमारे स्टैंड पे एंड वी अलाउ टू रोटेट दिस ब्लेंडर अलॉन्ग द एक्सिस, अलॉन्ग दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहली बात, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। दूसरा, इसमें आपको बेफल्स की या ब्लेड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, जब ये रोटेट करता है तो ये इन्वर्ट हो जाता है। जब इन्वर्ट होता है तो यहाँ पर मटेरियल कलेक्ट होगा, ऑल्टरनेटिवली मटेरियल कलेक्ट होगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा, ये हिस्सा तो ओपन है तो यहाँ पर मटेरियल कलेक्ट नहीं होगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इस वी बॉटम पे मटेरियल कलेक्ट होगा, फिर ये मटेरियल ऊपर जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका टम्बलिंग मोशन अच्छा आता है और इफेक्टिव ब्लेंडिंग होती है आपके सॉलिड सॉलिड पार्टिकल की। बात कर लेते हैं अनदर टाइप ऑफ सॉलिड मिक्सिंग मैकेनिज्म। जैसा कि हमने देखा था, सॉलिड में 3 तरीके से हो सकती है मिक्सिंग। कन्वेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं, उस पर बेस्ड था हमारा ट्विन ब्लेंडर। दूसरा आती है शेयर मिक्सिंग और तीसरी आती है डिफ्यूजिव मिक्सिंग। शेयर मिक्सिंग रिजल्ट होती है एज अ फोर्स विद इन द पार्टिकुलेट मास दे स्लिप प्लेस आर सेटअप। मतलब क्या होता है, आपके पार्टिकुलेट मैटर के बीच में भी आपके कुछ फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से आपका स्लिप प्लेन्स बनते हैं। स्लिप प्लेन्स फिर एक दूसरे के ऊपर आपका मूव करते हैं, स्लिप करते हैं और आपका एक लैमिनार फ्लो शो करते हैं। अब क्या होता है, ऐसा होने से आपका जब शेयर वर्क करने लगता है तो जब शेयर आपका वर्क करेगा बिटवीन द रीजन ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन एंड पैरेलल टू द इंटरफेस, तो वो क्या करता है, सेग्रीगेशन को घटा देता है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, शेयर इंड्यूस्ड माइग्रेशन होता है, यानी कि पार्टिकल जो है आपका वो मूव करता है। अच्छा, जरा इसको समझते हैं, शेयर का मतलब क्या है। मान लो ये आपके कुछ पार्टिकल्स हैं, ये आपका एक पाउडर का बेड था। जब इस पर शेयर एक्शन लगेगा तो शेयर एक्शन एक ऐसा नॉन अलाइंड अनअलाइंड फोर्स है जो कि आपका कुछ पार्टिकल को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा और कुछ पार्टिकल को ये शेयर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा। मतलब शेयर एक्शन इज द एक्शन विच इज जनरली ऑपोजिट टू द जनरलाइज्ड फ्लो ऑफ मूवमेंट। ठीक है ना, एंड इट इज़ अनअलाइंड फोर्स। शेयर एक तरीके का अनअलाइंड फोर्स है। अनअलाइंड का मतलब ये है कि एक समान रूप से नहीं लगता है ये पार्टिकल्स पे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक मिक्सिंग टम्बलर के अंदर आपने ये पार्टिकल्स रखे हैं तो कुछ पार्टिकल इस तरफ मूव करेंगे शेयर एक्शन की वजह से और कुछ पार्टिकल इधर मूव करेंगे। सो इससे क्या हो रहा है, इससे सेग्रीगेशन जो है वो आपका हो रहा है। ठीक है ना, सो इससे क्या हो रही है, इवेंचुअली हमारी मिक्सिंग हो रही है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं डिफ्यूजिव मिक्सिंग की। डिफ्यूजिव मिक्सिंग को हम लोग डिस्पर्शन भी कहते हैं। ये डिफ्यूजिव मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, जब आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, जब वो आपका रैंडमली उनमें जो मोशन होता है वो आपका होने की वजह से क्या होता है, उनकी जो पोजिशन होती है पार्टिकल की, जब वो पार्टिकल मोशन करेंगे तो उनकी जो पोजिशन है वो अब क्या हो जाएगी, आफ्टर मोशन चेंज हो जाएगी। तो डिफ्यूजिव मिक्सिंग आपका इंटरफेस पर होती है डिसिमिलर रीजन्स में। ठीक है, और वो पार्टिकल्स जो हैं दे आर अंडरगोइंग शेयर। ये कैसे अचीव कर सकते हैं आप, अगर आपको डिफ्यूजिव मिक्सिंग अचीव करनी है तो आप बेफल्स का इस्तेमाल करके या इरेगुलर रोटेशन प्रोटोकॉल्स को बना के आप इनको अचीव कर सकते हैं। और डिफ्यूजिव मिक्सिंग काफ़ी लिमिटेड होती है, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है, सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए जो बेस्ट है अभी तक का वो है हमारी कन्वेक्टिव मिक्सिंग। ये वाली जो मिक्सिंग मैकेनिज्म है इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फॉर द इम्प्रूवमेंट, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ लिमिटेशन इन डिफ्यूजिव मिक्सिंग। एज यू नो दैट दिस मिक्सिंग इज़ फॉर सॉलिड एंड यू नो दैट सॉलिड्स में डिफ्यूजन इतना अच्छा होता नहीं है, डिफ्यूजन गैसेस में सबसे अच्छा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वी हैव डन विद दी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हमने मिक्सिंग पढ़ लिया, हमने उसके ऑब्जेक्टिव स्टडी कर लिए हैं। आफ्टर दैट हमने जो हमारे इक्विपमेंट्स थे सॉलिड मिक्सिंग के लिए वो हमने डिस्कस कर लिए। हमने ट्विन शेल ब्लेंडर डिस्कस कर लिया, हमने ट्विन शेल ब्लेंडर का डायग्राम देख लिया एंड एट दी एंड हमने हमारी जो इन डिटेल टाइप्स ऑफ मिक्सिंग थी उसको भी हमने स्टडी कर लिया। उसमें हमने 3 तरीके के मिक्सिंग को स्टडी करा है, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। उसमें से हमने डिटेल में स्टडी किया है सॉलिड को। ठीक है, और सॉलिड में 3 तरीके की मिक्सिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।